अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हफीज़ रहमान और आज पाइथन लैंग्वेज कोर्स के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हूं। इससे पहले हमने लेक्चर 4 में देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और कैसे यूज होते हैं, और इसके साथ ही हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी देखी कि अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स आ जाएं तो उनमें से पहले किस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करवाना है, बाद में किसको एग्जीक्यूट करवाना है। इस तरह ऑपरेटर एसोसिएटिविटी देखी, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी और फिर उसका कोड के सूरत में हमने रनिंग भी देखी, एग्जीक्यूशन देखी उसकी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आमतौर पे बुक्स में मौजूद होते हैं या पेपर में आया करते हैं। तो उन प्रोग्राम्स को हम आज समझेंगे और फिर उनकी एग्जीक्यूशन भी देखेंगे इस लेक्चर के एंड पर। तो पहला प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं वो है स्वैपिंग वैल्यूज का। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरल बोर्ड में भी अमूमन आया करता है कि अगर थर्ड वेरिएबल को यूज ना करें, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल वैल्यूज को स्वैप करें। इस अंदाज में ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए भी वैल्यूज को स्वैप किया जा सकता है। वैल्यूज एक वेरिएबल की दूसरे में और दूसरे की पहले में एक्सचेंज की जा सकती हैं और उनको फिर प्रिंट किया जाता है। अब इस सिनेरियो में अगर देखा जाए, आमतौर पे होता तो ये है कि आप डायरेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यूज a इक्वल 5, b इक्वल 10, इक्वल नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो डायरेक्ट इनिशियलाइज की जा सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि आप यूजर से वैल्यू लें और फिर उन्हें स्वैप करें। तो मैंने प्रोग्राम एक जनरल फॉर्म में बना लिया है कि अगर यूजर से वैल्यू लेनी है तब भी चल जाए, और अगर वो ये ना बताए कि यूजर से नहीं लेनी या लेनी है तब भी आप इसको प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किया क्या है, यहाँ पर a नाम का एक वेरिएबल है, उसमें इवल फंक्शन लगाया है न्यूमेरिक वैल्यू में बदलने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए। इनपुट फंक्शन लगाया, क्योंकि इनपुट जो होता है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देता होता है, तो उसको पहले न्यूमेरिक में बदलना है, इसलिए हमने बाहर इवल लगाया। एंटर फर्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू दर्ज होगी। इसी तरह बी में सेकंड वैल्यू दर्ज होगी। रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये हमसे डिमांड करेगा, ये सेंटेंस लिखा हुआ आएगा और हम वैल्यू दर्ज करेंगे या यूजर वैल्यू दर्ज करेगा। मान लें कि वो वैल्यू 5 और 10 है। अब इसके बाद क्या किया, इन वैल्यूज को पहले हमने प्रिंट किया बिफोर स्वैपिंग। ये जनरल सेंटेंस हम पहले ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके बाद फिर इसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करते हैं। एफ मेथड के जरिए से मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, क्योंकि बार बार डबल कोट स्टार्ट करना, एंड करना, कॉमा लगाना, इसके वजह से अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, कॉमा लगाना या डबल कोट बंद करना, तो मिस्टेक हो जाती है। तो एफ डबल कोट स्टार्ट किए, ए इक्वल, प्लेस होल्डर लगाए मिडिल ब्रेसेस, उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम या एक्सप्रेशन लिख देते हैं जिसका हमने रिजल्ट लेना होता है, तो हमने यहाँ ए लिख दिया। इस तरह कॉमा प्रिंट होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है। और फिर बी इक्वल, इसको भी हमने उसी तरह से प्लेस होल्डर के अंदर लिख दिया, तो बी की वैल्यू आएगी। तो इसका रिजल्ट जो आएगा कि ए इक्वल, ए की वैल्यू 5 कॉमा बी की वैल्यू जो है वो 10, ये प्रिंट होगा। अब हमने किया क्या, तीन मेथड है वैल्यूज को स्वैप करने के। पहला मेथड है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, वो मेथड 1 है। इसमें क्या किया, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, टेम्परेरी वेरिएबल। ए की वैल्यू उस टेम्प में स्टोर करवा दी। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं और एक आप थर्ड चेयर ले लें, 2 चेयर पर अलग अलग स्टूडेंट बैठे हैं, आप उनकी जगह आपस में बदलना चाहते हैं, तो आप पहले एक को उठाएंगे, उसे कहेंगे कि थर्ड टेम्प वाली, टेम्परेरी वाली चेयर पे जाके बैठो। फिर दूसरे वाले को उसकी चेयर पे भेजेंगे और फिर टेम्परेरी वाले को वापस उस दूसरे वाले की चेयर पे भेज देंगे। इस तरह उनकी वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। तो यहां भी कुछ ऐसे ही है कि हमने ए वाली वैल्यू टेम्प में स्टोर करवाई और बी को कहा अब आप ए में चले जाओ, और बाद में टेम्प वाले को कहा कि अब आप बी में चले जाओ। एट द एंड हो गई है कि वैल्यू स्वैप हो चुकी होंगी। ये मेथड 1 है, लेकिन ये यूजिंग थर्ड वेरिएबल है। मेथड 2 आमतौर पर ये इस्तेमाल होता है, रटा लगाना। तो उसके लिए आप यूं कर लें कि ए बी ए है और एक बार ए प्लस बी और 2 बार ए माइनस बी है। रटा तो आप इसके सेंस में भी लगा सकते हैं। हो क्या रहा है, यहां पर ए की वैल्यू है 5, बी की 10 है। 5 प्लस 10 15, ए के पास चला गया 15। अब बी इक्वल ए माइनस 5, ए माइनस बी। ए के पास 15 था, बी के पास क्या वैल्यू है 10। तो 15 में से जब 10 माइनस हुआ तो फिर 5 रह गया, तो बी के पास आ गया 5। यानी यहां पर हमारे पास जो वैल्यू बनी ए में वो बनी थी 15,
ए में वैल्यू 15 चलेगी इस लाइन की एग्जीक्यूशन से, और जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहां पर बी में जो वैल्यू गई वो जा चुकी है 5, चूंकि 15 में से 10 माइनस हुआ। इसके आखिर में फिर क्या किया, यहाँ 15 में से हमने अब बी को माइनस करना जो कि 5 हो चुका था, तो 15 में से 5 माइनस होगा तो अब आपके पास ए में क्या आ जाएगा 10, ए में अब आ जाएगा 10। अगर आप देखें तो ए में पहले वैल्यू 5 थी और बी में 10 थी, अब क्या है ए में 10 है और बी में 5 है, आखिर में प्रिंटिंग होनी चाहिए, तो वैल्यू इस तरह से भी स्वैप हो सकती है। अब मेथड 3 जो है ये आसान है, पाइथन में आप डायरेक्ट ही वैल्यूज को एक्सचेंज कर सकते हैं। सिंपल आप ये एक लाइन लिखें ए कॉमा बी असाइनमेंट ऑपरेटर बी कॉमा ए, बी वाली वैल्यू ए को असाइन हो जाएगी, ए वाली वैल्यू बी को असाइन हो जाएगी, वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएगी। ये आसान लॉजिक है। आखिर काम क्या है, इनको प्रिंट करना। मैंने इसको ट्रिपल कोट्स स्टार्ट करके ट्रिपल कोट्स में एंड किया ताकि एग्जीक्यूशन में मसला ना है, इसको मल्टी लाइन कमेंट में बदल दिया। आखिर में हमने एक सेंटेंस पहले लिखा कि वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, और फिर हमने वैल्यूज को स्वैप कर दिया। अब ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं दो वेरिएबल्स के ऊपर। सेम वही तरीका है कि आपने ए और बी में दो वैल्यूज ले ली, मैंने अब इंट कह दिया, इंटीजर टाइप की वैल्यूज ले ली, डेसिमल पॉइंट के बगैर वाली होंगी। दरअसल एक तरह की टाइप कास्टिंग हो रही है, या इनपुट जो कि स्ट्रिंग वैल्यू उसने इनपुट करनी थी उसको ये न्यूमेरिक इंटीजर में बदल देगा। मान लें कि वो वैल्यू 7 और 3 है। अब जब हमने इसे प्रिंट करना तो प्रिंट में डबल कोट्स के अंदर जो चीज लिखी है वो आउटपुट में एज इट इज आनी है, ए प्लस बी इक्वल ऐसे ही आएगा, कॉमा कंकैटिनेशन के लिए होगा, और ए प्लस बी का रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगा जो कि क्या होगा 7 + 3 10, यानी आउटपुट आ जाएगी इस लाइन की, जो आउटपुट होगी वो ए प्लस बी इक्वल 10 ये प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह a माइनस बी एज इट इज प्रिंट हो जाना है इस लाइन की आउटपुट के लिए, और इक्वल के बाद एक स्पेस होगी क्योंकि कामा कंकैटिनेशन कर रहा है तो एक स्पेस देता है। a माइनस बी किया 7 - 3 कितना हो जाएगा जी 4, तो यहां पर 4 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई है तो 7 × 3 21, प्रिंटिंग जो है उसी सेंस में आएगी, a × b जो है वो स्क्रीन पर लिखा जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 21। इस तरह a डिवाइडेड बाय b है, a डिवाइडेड बाय b का मतलब है कि अब उसको डिवाइड करना है b के साथ a वाली वैल्यू को, और हमने ये जाना था कि नॉर्मल डिवीजन जो होती है लास्ट लेक्चर में वो फ्लोटिंग वैल्यूज में रिजल्ट देती है। यानी अगर आपके पास 7 रिजल्ट है, मैं इसको अगर रफ ड्राफ्ट में यहां लिख लेते हैं फिर मिटा लेंगे कि 7 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो 2 × 6 हो गया, 1 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगाएंगे 0, अब ये 3 3 चलता जाएगा, 9 फिर 1 आएगा फिर 0, 2.333 ये चलता जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो आएगा a डिवाइडेड बाय b का वो ये आएगा कि a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 2.33। लेकिन ये है इंटीजर डिवीजन, जब डबल फॉरवर्ड स्लैश होती है तो ये इंटीजर डिवीजन को जाहिर करती है, और इंटीजर डिवीजन का मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट इसमें मौजूद नहीं होना। तो यहां क्या होगा, इसका रिजल्ट जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि a डबल फॉरवर्ड स्लैश b इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा सिर्फ 2, तो सिर्फ 2 होगा, 0.33 नहीं होगा, वो ट्रंकेट हो जाता है। इसी तरह मॉडुलस जो होता है ये रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। ए का रिमाइंडर अगर आपने बी के साथ निकालना है तो ये रिमाइंडर यहां तक ही, इस केस तक ही चल सकता है कि 3 2 × 6 हुआ और 1 रिमाइंडर हो गया, ये रिजल्ट बनेगा और स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो जाएगा ए मॉडुलस बी इक्वल 1। और ये एक्सपोनेंशिएशन के लिए इस्तेमाल होता है। आउटपुट में कुछ ऐसा ही होगा, ए डबल स्टार जो कि पावर को शो करता है, एक्सपोनेंशिएशन को शो करता है, इक्वल तक ऐसा ही रहेगा। 7 पावर 3 बनानी है तो इसका मतलब है कि 7 को 3 × 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 × 7 × 7 वो बनता है 343 ऑलमोस्ट। आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, वैल्यू कुछ ऐसी ही आएगी, गालबन यही है। अब हमारे पास जो प्रोग्राम है वो ये है कि रीड करनी है लेंथ और ब्रेथ और फाइंड करना है एक रेक्टेंगल का एरिया।
तो जो चीज मालूम करनी है, इससे हमें ये पता चला कि हमें टोटल 3 वेरिएबल्स चाहिए, एरिया के लिए भी, ब्रेथ के लिए भी और लेंथ के लिए भी। लेंथ नाम के वेरिएबल में हमने लेंथ इनपुट करवाई, इवल फंक्शन लगा लिया। इससे ये होगा कि चाहे तो यूजर जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू दे, चाहे इंटीजर वैल्यू दे, आप इससे आजाद हो जाएंगे। ब्रेथ भी इवल फंक्शन के जरिए से इनपुट करवा ली, वही प्रोसीजर पुराना। 2 वैल्यूज इनपुट होंगी, उसके बाद एरिया का फार्मूला लिखा, लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेथ। तो ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है। अब जो भी इसका रिजल्ट बनेगा वो जाएगा एरिया में। अब आप उसको प्रिंट कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डबल कोट्स बंद होने तक इसके दरमियान में जो चीज है वो एज इट इज स्क्रीन पर लिखी जाती है। कॉमा के बाद जो नाम आपने यहाँ वेरिएबल को दिया वो यहाँ लिख दें, इस जगह पर उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हम एरिया मालूम कर चुके रेक्टेंगल का। अब ट्राइंगल का अगर एरिया मालूम करना हो तो आमतौर पे हमें फार्मूला दे दिया जाता है, और उस फार्मूला को देख के ही हमें अंदाजा हो जाता है कि हमने इसमें कौन कौन से वेरिएबल बनाने हैं। और अगर ना हो तो आपको वैसे ही मालूम होना चाहिए कि एक रेक्टेंगल का या ट्राइंगल का एरिया मालूम करना तो उसका फार्मूला क्या है, फिर उससे आप वेरिएबल्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए एक तो आपको एरिया नाम का वेरिएबल दरकार है, और 2 वेरिएबल और चाहिए, बेस भी और हाइट भी चाहिए उस ट्रायंगल की। तो बेस और हाइट जो है वो हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। इवल फंक्शन यूज किया, इनपुट फंक्शन यूज किया, इवल के जरिए से न्यूमेरिक में बदला वैल्यूज को, और उसके बाद एरिया का फार्मूला लगा दिया। वैसे तो होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट ट्राइंगल के लिए, तो हम उसको 0.5 लिख देते हैं। अगर आप इसे 1/2 लिखना चाह रहे हैं तो फिर ब्रेस लगा लीजिएगा ताकि वो पॉइंट में बदल जाए। और आखिर में क्या किया, इसको कॉमा के जरिए से अलग कर दिया। ये यहाँ पर एरिया की वैल्यू आ जाएगी और ये सेंटेंस लिखा जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जो वैल्यू यूजर ने दर्ज किया उसके मुताबिक इसका रिजल्ट कैलकुलेट होगा। इससे नेक्स्ट देखिए, अगर स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो उसका तरीकाकार वही है। स्क्वायर क्या होता है, उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर एक साइड का भी आपको पता चल जाए कि एक साइड की लेंथ कितनी है, तो बाकी साइड की लेंथ भी तो वही होगी। अगर ये साइड x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये वाली भी x होगी। तो चारों साइड जो है वो बराबर होती हैं स्क्वायर में। तो एक साइड की वैल्यू हमने यूजर से इनपुट करवाई, जब इनपुट होगी तो एरिया मालूम करने के लिए साइड मल्टीप्लाई साइड कर लिया, जो रिजल्ट है वो एरिया में गया और आखिर में उसकी प्रिंटिंग है। इसके साथ ही एरिया ऑफ सर्कल अगर मालूम करना है और सर्कमफेरेंस अगर मालूम करना है तो उसके लिए मेथड क्या है, फार्मूला पता हो तो आसान है। हमें रेडियस दरकार होता है और हमने रेडियस नाम का एक वेरिएबल बना लिया। आप चाहते तो इसको आर नाम दे देते, मैंने इसे रेडियस नाम दे दिया। इनपुट करवाया यूजर से, इवल फंक्शन को यूज किया, इनपुट को यूज किया, फार्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर का। पाई आर स्क्वायर वैसे होता है तो हम पाई की वैल्यू 3.14159 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई रेडियस ये आर स्क्वायर को जाहिर कर रहा है। प्रोग्रामिंग में आप आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे बल्कि आर मल्टीप्लाई आर होता है, तो ये उसी सेंस में होगा। एट द एंड हमने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंटिंग का प्रोसीजर वही जो हम ऊपर कर चुके। इसी तरह सरकमफेरेंस का फार्मूला के लिए हमने CIR नाम दे दिया वेरिएबल को, 2πr फार्मूला लिखा उसका सरकमफेरेंस मालूम करने का एक सर्कल का, और जो रिजल्ट बनेगा वो CIR में आएगा और CIR को हम प्रिंट कर लेंगे। अब देखेंगे हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को आपस में कन्वर्ट करने लगे हैं, उसके लिए प्रोग्राम राइट कर रहे हैं। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो हमें वैल्यू सेल्सियस में चाहिए। हमने सेल्सियस में वैल्यू यूजर से इनपुट करवाई, उसके लिए इवल फंक्शन लगा दिया, दोबारा से इनपुट लिखा, एंटर टेम्परेचर इन सी या सेल्सियस, कॉलन लगा के डबल कोट्स क्लोज कर दिए। जो चीज डबल कोट्स में लिखी है वो तो एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जानी है। इसके बाद हमने फार्मूला लगाया फ़ारेनहाइट के लिए कि F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, वही लगा दिया और इनको बदल दिया हमने फ्लोटिंग वैल्यूज में, क्योंकि रिजल्ट फ्लोट में जाना है, इसको भी 32.0 कर लें। तो रिजल्ट जो भी आएगा F में, आखिर में उसको F में प्रिंट कर लिया। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो आप के पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। तो आपने F नाम का वेरिएबल बना लिया, पूरा FARN नाम दे दें, कोई भी नाम दे, नाम हमने अपनी मर्जी से देने होते हैं। उसमें वैल्यू यूजर से इनपुट करवाई, इवल फंक्शन लगाया, आप चाहे तो इंटीजर लगा ले चाहे तो फ्लोट लगा ले यहाँ पर, और बाद में ब्रेस लगा के इनपुट और सेम सेंटेंस लिखा। वैल्यू यूजर पुट करेगा, वो वैल्यू F नाम के वेरिएबल में चली जाएगी।
अब इसके बाद 5/9 मल्टीप्लाई एफ माइनस 32 ये फार्मूला लगाया और इनको भी 0.0 किया। चाहे तो यहाँ पर भी 32 को आप 32 ना लिखे बल्कि 32.0 लिख दें तो जरा आसानी रहेगी, किसी किस्म की टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, सारी वैल्यूज उसके पास पहले से ही फ्लोट में होंगी। अब आखिर में क्या किया, इसको हमने प्रिंट कर दिया। इससे आगे अगर आपके पास हाइट दी हुई है इंचेस में और आप उसे सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो पहले तो हाइट आप यूजर से इनपुट करवा लें, या डायरेक्ट वैल्यू असाइन करनी है तो असाइन करके उसके बाद फार्मूला लगा लें। तो ये ज्यादा बेहतर रहता है कि रीडिंग वैल्यू की बात आ जाए, इनपुट की बात आ जाए, टेकिंग फ्रॉम यूजर ये बातें आ जाए तो आपने इनपुट फंक्शन लगाना होता है। तो यहाँ पर इवल फंक्शन लगाया, इनपुट किया, वैल्यू इनपुट हुई, एच नाम के वेरिएबल में आ गई जो कि हाइट है और दरअसल हाइट इन इंचेस है। आप पूरा नाम देना चाहें हाइट इन इंच तो भी ठीक है। इसके बाद सेंटीमीटर के लिए आप CENT नाम देना चाहे, मैंने सिर्फ C नाम रख दिया और फार्मूला लगा दिया कि हाइट को यानी इंचेस वाली हाइट को 2.54 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 इंच जो होता है उसमें 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। आखिर में हमने उस सी को डिस्प्ले करवा लिया। अब इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। 4 इंटीजर वैल्यूज जो वो इनपुट करवाई जा रही हैं और प्रिंट करवाया जा रहा है सम को, प्रोडक्ट को और एवरेज को। इसका मतलब है कि हमसे डिमांड किया जा रहा है कि हम सम भी निकालें और उसे प्रिंट करें, प्रोडक्ट भी निकालें इन चारों वेरिएबल्स का, ये चारों वैल्यूज का, और एवरेज भी निकालें और उसे डिस्प्ले करें। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स बनेंगे ABCD, आप कोई नाम और भी दे सकते हैं, WXYZ भी दे सकते हैं, कोई और नाम दे लें। हमने 4 वेरिएबल्स बनाने हैं, उनमें यूजर से वैल्यूज लेनी है, फिर हमने एक सम नाम का भी वेरिएबल बनाना है, उसमें इन वैल्यूज को ऐड करना है, फिर प्रोडक्ट नाम का भी वेरिएबल बनाना है, उसमें प्रोडक्ट करना है, फिर एवरेज नाम का भी वेरिएबल बनाना है, उसमें उसकी एवरेज आनी है और फिर उन्हें डिस्प्ले करना। ये इसका सारा सिनेरियो है। तो यहाँ क्या किया, ABCD नाम के वेरिएबल बनाए, चारों पे मैंने इवल फंक्शन लगा लिया। आप चाहे इंटीजर लगाएं चाहे फ्लोट लगाएं, आपकी मर्जी है। तो 4 वैल्यूज जो हैं वो ABCD में आ चुकी होंगी। उसके बाद सम के लिए मैंने एस नाम का वेरिएबल बनाया, A प्लस B प्लस C प्लस D कर दिया, चारों वैल्यूज का सम जो है वो एस में चला गया। इसके बाद प्रोडक्ट करना तो A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई D, इन चारों का प्रोडक्ट जो है वो P नाम के वेरिएबल यानी प्रोडक्ट में आ गया। और एवरेज निकालनी है तो हमें पता है सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज जो है ये फार्मूला होता है एवरेज का। तो सम ऑफ वैल्यूज तो एस में पड़ा हुआ है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 4 है तो हमने 4.0 से डिवाइड किया। इससे ये हुआ कि रिजल्ट जो है वो एवरेज में आया। और अब हम इनको डिस्प्ले करने लगे हैं और प्रिंट लिखा सम और कॉमा एस, एस की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इसी तरह प्रोडक्ट के सामने पी की वैल्यू आ जाएगी और एवरेज के सामने एवीजी की वैल्यू आ जाएगी। होपफुली आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई बात अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप का नंबर भी मेरा दिया गया है थंबनेल में, आप वहां पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें। यहाँ आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे एक बात कि इस प्रोग्राम के अंदर मैंने इंटीजर टाइप रखी है, अगर मैं इंटीजर ना रखता तो इनमें से कोई एक ऑपरेटर ऐसा है जो प्रॉपरली वर्क ना कर पाता, वो कौन सा है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब जरा हम कोडिंग देखते हैं। मैंने VS कोड ओपन किया और उसमें वो सारा कोड राइट कर दिया जिसको हमने बोर्ड पे राइट किया था। वैल्यू स्वैपिंग वाले प्रोग्राम का कोड है। हमने 2 वैल्यूज A और B में इवल फंक्शन के जरिए से इनपुट के जरिए से इनपुट करवाई, उसके बाद उन्हें पहले डिस्प्ले करना है, फिर वैल्यू फर्स्ट मेथड के जरिए से एक्सचेंज हो रही है और आखिर में एक्सचेंज होने के बाद इसकी प्रिंटिंग का प्रोसीजर है। तो एग्जीक्यूशन करते हैं, इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर नीचे ये एग्जीक्यूशन हो रही है और उसने हमसे फर्स्ट वैल्यू डिमांड की है। यहाँ पर हम वैल्यू दे लेते हैं फर्स्ट, बिल्कुल मैं 25 देता हूँ और एंटर प्रेस किया तो उसने सेकंड वैल्यू डिमांड की, वो मैं इसे कह देता हूँ 30। एंटर प्रेस किया तो पहले लिखा गया वैल्यू बिफोर स्वैपिंग A इज इक्वल 25, B इज इक्वल टू 30 और वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग ये भी आ गई। अब अगर हम चाहें तो कमेंट जो है चेंज कर लेते हैं, हम कमेंट में बदल देते हैं बाकी वैल्यूज को। ये इस लाइन से पहले हम कमेंट शुरू कर देते हैं। अब ये सारा कमेंट हो गया लेकिन हमने सारे को तो कमेंट करना नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ आखिरी वाले को कर लें। तो ये थर्ड मेथड से पहले तक।
अब ये कमेंट्स हो गए हैं, कंट्रोल एफ किया, इसको सेव किया और दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ये थर्ड मेथड अब हम पहले करने जा रहे हैं। तो यहाँ भी तरीकाकार तो वही है, स्वैप हो जानी है वैल्यूज। एक वैल्यू हमने 40 दे दी और दूसरी वैल्यू हमने 60 दे दी, और जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो आपके सामने वैल्यू स्वैप हो चुकी है। इसी तरह अगर हम स्वैपिंग जो है वो सेकंड मेथड के जरिए से करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसके कमेंटिंग जो है यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं, और जो लास्ट वाला है इसको भी कमेंट में बदल देंगे। यहाँ इसकी कमेंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, मेथड से पहले, और यहाँ एंड कर लेते हैं। अब हमारे पास ये वो जो सेकंड वाला मेथड था उसका कोड सिर्फ मौजूद है। इसको कंट्रोल एस किया, अब दोबारा से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन हो रही है और उसने फर्स्ट वैल्यू हमसे डिमांड की, हम फर्स्ट वैल्यू 50 दे देते हैं, सेकंड वैल्यू हम 100 दे देते हैं, और जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो फर्स्ट वैल्यू 50 है, सेकंड 100 है, लेकिन इधर फर्स्ट 100 होगी और ये 50 होगी। इस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई। ये सेकंड कोड है जो हमने कोड जो प्रैक्टिस किया। हमने दो वेरिएबल में वैल्यूज ली, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं और प्रिंट करवा दिए a+b=a+b। इस सारे का हम प्रोसीजर पहले बोर्ड पे समझ चुके हैं। इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं, मैंने एक बार पहले भी एग्जीक्यूट किया है, अब आपके लिए दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये एग्जीक्यूट होके हमसे वैल्यूज डिमांड करेगा, ए में भी वैल्यू मांगेगा और बी में भी हमसे वैल्यू जो है वो डिमांड करेगा। हम दोनों वेरिएबल्स में जब वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर ये उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो सर अंजाम दे देगा। तो ये एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में है। अब ये इसने फर्स्ट वैल्यू डिमांड की है हमसे, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू देते हैं, फिर पर हम इसे क्या देते हैं 7, और सेकंड वैल्यू डिमांड की वो हम 3 क्या देते हैं, जो कि वहाँ पर हमने परफॉर्म किया था। तो ये देखें इसने एग्जीक्यूट कर दिया, a+b 7 और 3 जो वो 10 हो गए, a-b 4 रिजल्ट आ गया, मल्टीप्लाई का 20 मान गया, 2.3333 ऑनवर्ड चला दिया, और इंटीजर डिवीजन का रिजल्ट 2 रहा है। इसी तरह रिमाइंडर 1 निकला है और पावर जो वो 343 आई है। अब ये कोड हमने रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने के लिए लिखा है। लेंथ नाम का वेरिएबल बनाया, ब्रेथ नाम का वेरिएबल बनाया, उसका फार्मूला लिख दिया एरिया का, और उसकी एग्जीक्यूशन है। इससे नीचे वाले कोड मैंने वैसे साथ लिख लिए हैं, लेकिन उन्हें कमेंट में बदल दिया है। इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो चेक करते हैं। जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट पर क्लिक किया तो उसने हमें कहा कि एंटर लेंथ, हमने लेंथ जो है वो 5 दे दी। इसी तरह एंटर प्रेस किया तो उसने हमसे विड्थ मांगी, हमने वो 6 दे दी। तो क्योंकि जो रेक्टेंगल होते हैं उसकी लेंथ विड्थ इक्वल नहीं होती, तो ये उसने इसका रिजल्ट निकाल दिया है लेंथ और ब्रेथ का। तो रेक्टेंगल का एरिया जो वो 30 निकल आया। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो कमेंट है ये हम इसके ऊपर वाली लाइन को यानी ऊपर वाले कोड को कमेंट कर दें, और नीचे वाला कोड रन करना चाहते हैं, मैंने इसे कमेंट कर दिया। अब हमारे पास जो एग्जीक्यूट होगा कोड वो कुछ ये वाला होगा। इसको हैश कर देते हैं, चलें नीचे ला के। तो इसकी एग्जीक्यूशन भी चेक कर लेते हैं। ये जो कोड है ये बेस और हाइट इनपुट करेगा और एरिया मालूम करेगा एक ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमने कोड राइट किया हुआ है। जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो उसने हमसे बेस डिमांड की, हमने बेस राइट कर दी, बिल्कुल हमने 5 बेस कह दी। साथ ही उसने हमसे हाइट डिमांड की, हमने हाइट 6 दे दी, और एंटर किया तो वो 15 आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर हम इसको भी कमेंट में बदलना चाह रहे हैं और नीचे वाला जो कोड है उसको हम चाह रहे हैं कि उसकी एग्जीक्यूशन चेक करें, तो वो भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये जो कोड 5 है ये हमारे लिए एग्जीक्यूशन से कमेंटिंग से बाहर हो चुका है, और इसकी कुछ लाइनें जो हैं वो हमें कमेंट करने की ज़रूरत है, तो कर लेते हैं कमेंट्स ताकि एग्जीक्यूशन में कोई मसला ना आए। इसको सिंगल लाइन कमेंट में बदल दिया, और ये भी कोड मौजूद है तो इसको भी करना पड़ेगा।
मल्टी लाइन कमेंट में, ताकि सिर्फ 5 कोड की जो है ना वो आउटपुट हमें नजर आए। एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो जैसे ही हमने इसको प्रिंटिंग के लिए क्लिक किया, उसने हमसे डिमांड किया साइड, एंटर साइड, हमने साइड क्या दी 4, और जैसे एंटर किया तो उसने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दी। अब हम चाह रहे हैं कि हम ये वाली जो आखिरी कोड है, कोड नंबर 6 प्रोग्राम का, इसकी एग्जीक्यूशन देखें। तो उसके लिए हमें करना ये है कि हम यहाँ से कमेंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं और हम कमेंट जो है वो क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि एरिया ऑफ सर्कल जो है और सर्कमफेरेंस वो निकाला जा सके। रेडियस इनपुट किया जा रहा है, एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो उसके मुताबिक, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला है 2 पाई आर, तो उसके अकॉर्डिंग, और फिर दोनों को प्रिंट कर दिया। मैंने जरा बोर्ड पे पहले एक चीज को मुकम्मल कर लिया था, फिर दूसरे को किया था, ये ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी एग्जीक्यूशन चेक करते हैं। इसने हमसे रेडियस डिमांड किया, रेडियस में हमने वैल्यू पुट कर दी 6 और एंटर किया, तो उसने खुद ही एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड कर दिया और एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ जो सर्कल है वो भी फाइंड कर दिया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन के लिए कोड है। सिंपल सा कोड है कि हमने सेल्सियस के लिए सी नाम का वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू इनपुट करवाई, इवन लगा दिया। आप यहाँ पर फ्लोट लिखना चाहें तो वो लिख लें। उसके बाद जो वैल्यू इनपुट होगी उसका फार्मूला लिखा 9/5 प्लस 32, और इसकी एग्जीक्यूशन को आप देखते हैं। तो यहाँ हमने एग्जीक्यूट किया और इसके साथ ही वो हमसे डिमांड करेगा टेम्परेचर, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। जो हमने उस के अंदर लिखा था प्रिंट के अंदर, उसने वही लिख लिया इनपुट के अंदर। तो हम क्या देते हैं कि टेम्परेचर जो है सेल्सियस में वो है 30 डिग्री सेल्सियस। एंटर किया तो उसने खुद ही बता दिया कि ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या है, 86 है। सेम आप दोबारा अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो अब हम उसको 37 पुट करके देख लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर क्योंकि आमतौर पर 37 होता है, तो लोगों को यही मालूम होता, तो 98 जो है वो 98.6 जो है टेम्परेचर ये फ़ारेनहाइट में। तो ये इसकी एग्जीक्यूशन है। इसी तरह इसको हम अब मल्टी लाइन कमेंट में बदल देते हैं ताकि नेक्स्ट कोड को चेक किया जा सके। और नेक्स्ट कोड हमारा जो है वो है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। अब फार्मूला जो है उसका वो सिंपल सा है जी, कि हमने जो आमतौर पे फार्मूला जो है वो दिया हुआ होता है, और अगर ना दिया हो तो हमें खुद भी जुबानी याद होना चाहिए ताकि हम उसकी एग्जीक्यूशन कर सकें। अब ये जो कोड है ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलेगा। एफ नाम फ़ारेनहाइट के लिए एफ नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू पुट करवाएंगे, ये फार्मूला लिखा, और ये उसकी एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट जो फाइनल आएंगे वो होंगे। ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमसे डिमांड किया जा रहा है, हम 98 ही कह देते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पहले क्लिक नहीं किया तो इस वजह से वो ऊपर लिखा जा रहा है। 98 कर दिया, एंटर किया तो वो 36 पॉइंट समथिंग आया, क्योंकि 98.6 जो वो 37 होता, तो ये टेम्परेचर सेल्सियस निकल आया। तो ये इस तरह से इसकी कन्वर्जन हुआ करती है। अब इस कोड को भी हम कर देते हैं कमेंट में चेंज, और इससे नेक्स्ट वाला जो है उसको देखते हैं, इससे अगले कोड को, और इसको सिंगल लाइन कमेंट में बदलते हैं। ये पाइथन जो है इसको भी बैक करते हैं ताकि ये भी सिंगल लाइन में हो जाए। अब हाइट इन इंचेज है, उसको सेंटीमीटर में बदलना है, एच हाइट इन इंचेज आएगी। फार्मूला लगाएंगे और फिर उसकी प्रिंटिंग करेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये जो कोड मौजूद है इनको भी मल्टी लाइन कमेंट में बदलना पड़ना है, ताकि हमारा एक ही प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जैसे ही हमने एग्जीक्यूशन के लिए क्लिक किया, उसने हमसे इंचेस में हाइट मांगी। हम क्या देते हैं कि 12 इंचेस हैं, 1 फीट के अंदर जो है वो 12 इंचेस हुआ करते हैं, तो ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 30.48 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिवली मैथमेटिक्स में भी आपको पता होना चाहिए कि 1 फुट के अंदर 1 जो फीट है उसमें कितना होता है, तो वो 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये उसकी कन्वर्जन होगी। इसके बाद कोड जो है वो लास्ट बट नॉट लीस्ट और भी हम प्रोग्राम करेंगे, जाहिर सी बात है।
ये हमारा आखिरी प्रोग्राम तो नहीं है, और ये है कि हम इस प्रोग्राम में देखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 इंटीजर वेरिएबल्स हैं, और उनकी वैल्यू को अगर हमने चेक करना है, उनके ऊपर हमने सम का ऑपरेशन करवाना है, उनके ऊपर प्रोडक्ट का और फिर एवरेज निकालना, तो उसके लिए ये प्रोग्राम था। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, 4 वेरिएबल्स बनाए, इवन लगा लिया, आप चाहते तो इंट कर देते हैं, इंटीजर वेरिएबल हो जाते, यहाँ इंट इंटीजर कहा गया तो बेहतर था कि यहाँ पर इंट 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 ही लगाए जाते। बहरा नहीं भी लगाया तो चलेगा। और इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं जी। ये हमने एग्जीक्यूट किया, इसमें एरर आई है, हमने कहीं पे कोई मिस्टेक की है, ये ट्रिपल कोट्स यहाँ लगाए हैं, गालबन इन्हीं का मसला होगा। और भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है इसके ऊपर किसी जगह पे हमने कोई कमेंट लीव कर दिया हो। अब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब उसने हमसे फर्स्ट नंबर मांगा, हम कहते हैं फर्स्ट नंबर जो है वो है 5, सेकेंड नंबर भी, सेकेंड नंबर 10, फिर हम 15 कह देते हैं, और फिर हम 20 कह देते हैं। तो अगर हम खुद इसे काउंट कर लें तो ये 20 और 20 40 और 50 बनता है। तो देखते हैं जी, सम आ गया 50, प्रोडक्ट आ गया 15,000, और एवरेज जो है वो 12.5 ये निकल आई है इसकी। तो इस तरह से एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे लोगों को भी शेयर करें, फॉलो करें। खुश रहें, आबाद रहें, फी अमानिल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।